प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका इल्म था, इसलिए पीएम ने गुस्सा भी दिखाया वापस आते वक्त। ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से जा रहे थे सऊदी अरब। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा था और जब सऊदी अरब पहुंचने वाला था तो देखिए पीएम मोदी का विमान आप देख रहे हैं, बगल में सऊदी के F-15 3 फाइटर देख रहे हैं जो एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को। यह सम्मान के लिए भी था और सुरक्षा के लिए भी कि सऊदी के विमान पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पीएम मोदी जब सऊदी से दौरा छोटा कर वापस लौटे हैं तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापस आने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद पीएम मोदी जब यहां पहुंचे तो पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीम एयरपोर्ट पर ही मिली। एयरपोर्ट पर देखिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। पीएम ने एयरपोर्ट पर ही पूरी जानकारी ली, क्या हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, क्या डिटेल है। अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर लौटे। इस गुस्से में आतंकी हमले के बाद मोदी सऊदी दौरा छोड़कर भारत लौटे। दिल्ली में लैंडिंग से पहले ही पाकिस्तान को बड़ा पैगाम दे दिया मोदी ने। मोदी जब सऊदी अरब जा रहे थे तो पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया, लेकिन जब लौटे तो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। यह संकेत कि आतंकी हमले के लिए भारत पाक को जिम्मेदार मानता है। पाक के हवाई रास्ते न लौटकर मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, जबकि पाकिस्तान होकर सऊदी अरब का रास्ता ज्यादा छोटा है। पाक हवाई क्षेत्र से दिल्ली से जद्दा जाने में कम वक्त और ईंधन लगता है, लेकिन इसलिए सऊदी अरब जाते समय मोदी का विमान पाक एयर स्पेस से गुजरा। लेकिन जब मोदी सऊदी अरब में थे तभी देश में आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद मोदी सऊदी अरब से ही पल पल की जानकारी ले रहे थे और जैसे ही उन्हें आतंकी हमले में पाक का हाथ होने का इनपुट मिला, उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का फैसला कर लिया। इसलिए लौटते समय उनके एयर इंडिया 1 विमान ने दूसरा रास्ता चुना। सऊदी अरब से ओमान के हवाई क्षेत्र और फिर अरब सागर होते हुए पीएम लौटे। यह हवाई रास्ता पहले से लंबा था, इसमें ईंधन और समय भी ज्यादा लगा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है। अब हमारा दूसरा जो बड़ा टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे देश को मिल गया है, इसीलिए हम कोई भी कदम इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अगर उठाएंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ये जरूर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ भारत और भारत ही सुलझाएगा। किसी भी तरह के टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक होना एक साजिश दिखाता है कि आप टूरिस्ट को कम करना चाहते हैं। जेएनके में एक वो खौफ का माहौल लाना चाहते हैं जहां टूरिस्ट ना आए। हमने इस ऑपरेशन एरिया को देखा हुआ है, इसमें डिफिकल्टी है और डिफिकल्टी को ओवरकम करना ही आर्मी का काम है। एक टेररिस्ट के एस्केप करने की जो लाइफ है वो मेरे ख्याल 72 घंटे से ज्यादा नहीं होती। जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है और इस तरह की घटना को बारे में हमेशा इवैल्यूएट करता है कि कैसे वो ऑपरेट करेंगे। मेरा अपना होप एंड एश्योरेंस है कि इन चारों टेररिस्ट को मार गिराया जरूर जाएगा। और अब भारत में जो गुस्सा है, इस गुस्से के बाद देश सिर्फ बदला मांग रहा है। देश की मांग है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दो, उसकी शुरुआत भी हो गई है। यह तस्वीर मैं आपको जम्मू की